खराब है. So I just read this somewhere. I think it's funny and serious. So whenever we are saying something, कैसा होता है, you have heard this phrase ना, not all men. पर जब अपनी बेटी के लिए डर लगता है तब तो आप ये नहीं बोलते. तब तो आप बोलते बेटा तुम नहीं जानते मर्दों को, हम जानते. या अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, we know how boys think. तब आपने सारे मर्दों को एक ही कटघरे में डाल दिया क्योंकि यू वांट टू प्रोटेक्ट योर गर्ल, चाहे वाइफ के रूप में है चाहे बेटी के रूप में है. पर जब आपको ये बात समझाई जा रही है कि हाँ हम नॉर्मली, तब आप कह रहे हैं नो, नॉट ऑल मैन. बेटी को भी बोलो फिर कि नहीं बेटा जाओ बाहर, नॉट ऑल मैन. उसके लिए तो आपको डर लगता है, नहीं बेटा सब एक ही होते हैं. You know, I really want to have a daughter because I've had a sister and I know what it does to a family. But I also get scared of having a daughter because I know this world and I know men. Yeah. But it is what it is. That's true. वो कहते हैं ना कि एक बेटा एक आदमी का भाग्य होता है, एक बेटी उसका सौभाग्य होता है. That's so true. I really feel कि गर्ल्स का प्रेजेंस ना एक घर में उस घर को पूरी तरह से बदल देता है. लड़कों का प्रेजेंस इतना नहीं बदलता, पर बदल सकता है. Like I have started teaching my young brothers अभी से, like he's 11 years younger to me, and मैं उसको शादी के बारे में समझा रही हूँ, वाइफ आएगी तो कैसे रहना है, फैमिली के लिए, मम्मी के साथ. तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी आप ट्रेन कर सकोगे उतना ज़रूरी है, सो दैट जो दूसरी लड़की आए उसको ना ट्रेन करना पड़े आपको. यू नो, ये जो पॉडकास्ट की शुरुआत में हमने बात करी ना कि भक्ति भाव बिल्डअप करना है, कुछ डिवोशन फील करनी है, ये सेम आई वोंट से प्रॉब्लम बट चैलेंज आई थिंक लड़कों को रिलेशनशिप्स में भी होता है कि उन्हें EQ बढ़ाना होता है खुद का, टू बी एबल टू कीप अ वाइफ. यस. गर्ल्स में थोड़ी सी एक नेचुरल स्किल होती है. नहीं, अगेन वो नेचुरल नहीं, वो हमें बताया गया है चाइल्डहुड से. लाइक चाइल्डहुड से हमें बताया गया सबके बारे में सोचो, पापा के बारे में सोचो, मम्मी के बारे में सोचो, बहन के बारे में सोचो, रिलेटिव्स आ रहे हैं सबको खाना पूछो, देखो, यू नो, सो दे हैव टॉट अस आँख से देखो, ऑब्जर्व करो, किसी को पानी चाहिए तुमको चेहरे से पता होना चाहिए. सो हमें बचपन से इतना ऑब्जर्व करने को कि अब हम चेहरा देख के बता देते हो कि इस इंसान को ये चाहिए, अच्छा ये उठने की कोशिश कर रहा है अभी. तो ये हमें बचपन से बहुत एज अ वेरी यंग चाइल्ड आपको सिखाया जाता है. तो इस वजह से इमोशनली हम बड़े इंक्लाइंड होते हैं हर किसी में, क्योंकि उसको इसकी चीज़ की ज़रूरत है या इसकी है. बॉयज़ को नहीं, तुम जाओ घूमो, वो तो चला गया बाहर, चला गया फ्रेंड्स के साथ, घर में मेहमान आते ही नहीं, तुम नहीं जा सकते, मेहमान आ रहे हैं, यू हैव टू बी हियर, तो आपको उनको सर्व करना है, आपको उनसे बात करनी है. तो हमें ये अब हमारे अंदर ये हैबिट जैसा बन चुका है कि अब हमारे पास कोई भी आसपास होता है ना, वी वांट टू मेक देम हैप्पी, वी वांट टू यू नो कुक फॉर देम, वी वांट टू मे बी मेक देम फील इमोशनली सेफ, नर्चर्ड, कि वो इंसान हमारे. तो ये पर बचपन से सिखाया गया है हमें. तो ये अगर हम लड़कों को बचपन से सिखाएंगे वो भी ऐसे ही बन जाएंगे. इट्स ऑल अबाउट टीचिंग. ये वो जो एक कॉमन फाइट होती है ना लड़के और लड़कियों के बीच रिलेशनशिप में, कि लड़के को हमेशा ये चाहिए कि लड़की उसे डायरेक्टली चीज़ें बोले कि मुझे ये चाहिए, बट लड़कियां बात नहीं करती. तो लड़कों को लगता है कि उन्हें गेस करना होता है, बट ये इसी बट आई फील अगेन दिस इज लव. ऑफिस वर्क नहीं है ना, डायरेक्टली आके काम रहा, ये फाइल चाहिए, प्यार है यार, बट इजी हो जाता. बट मजा नहीं आता है, यू नो. वो अलग चीज है, यू नो, जब आपको, एंड यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कियां डायरेक्ट बताती है, आप सुनते नहीं हो. सो जब स्टार्ट में नो दे से एवरीथिंग कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ऐसा खाना पसंद है, मुझे ऐसा बिहेवियर, तो अब हाँ मैं अपनी दुनिया में रहते हैं. फिर उसके बाद उसको लगता है अब इसको याद होना चाहिए ना, अब इसको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं गुस्सा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन, उसको मैंने बहुत स्टार्ट में बताया था कि मैं जब गुस्सा हूँ या नाराज़ हूँ मुझे खाना पसंद है. बस मुझे 1-2 बार बताना पड़ा. अब जब भी हमारी लड़ाई होती है हमेशा खाने डिनर टाइम पे मेरे प्लेट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेरा फेवरेट होता है. यानी समझ गई ना वो. ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? लड़कों को इन द मोमेंट क्यूज चाहिए रहते हैं. हाँ, तो ये उनको बड़ा से स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें चाहिए. फिर उनको बोरिंग भी लगता है रिलेशनशिप. मुझे लगता है वो कहते हैं लड़कियां कंफ्यूज है, मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो. आपको मैजिक भी चाहिए, पर आपको मैजिक के लिए जो एफर्ट करना पड़ रहा है वो एफर्ट करना भी नहीं है. फिर वो वन साइडेड एफर्ट हो जाता है. फिर देन यू से द स्पार्क इज नॉट देयर. तो स्पार्क के लिए तो यू हैव टू गिव इन दोज एफर्ट्स. नो, करना पड़ेगा, स्पार्क लाना पड़ता है.
बोरिंग को एंटरटेनिंग बनाना पड़ता है. So yeah. आई थिंक ये मेंस मैच्योरिटी मैनुअल किसी को लिखना चाहिए. कोई आइडिया आ रहा है, शायद मैं लिखूंगा. शायद. But I think ये जनरेशन के जो बच्चे होंगे शायद वो बहुत बेटर होंगे, या क्योंकि हम एक अलग तरीके से उनकी पेरेंटिंग करेंगे. एंड नॉट बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने अच्छी नहीं की, पर उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जो बेस्ट वो दे सकते थे दिया. आई स्टिल रिमेंबर मेरी मम्मी मुझे जब कुछ बताती है, उन्होंने कहा देखो हमें जितना पता है हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है. अब इससे नई चीज़ हमें पता नहीं है, तो कुछ अच्छा नहीं लगे तो हमें बताना. आई लव माई पेरेंट्स फॉर दिस, कि वो हमें ये कहते हैं कि हम अपने तरफ से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं. अगर कुछ तुमको नहीं लग रहा है सही तो प्लीज़ बताओ हमें कि अच्छा ये सही नहीं है या ये मेरी फीलिंग्स को हर्ट करता है. सो ये एक बहुत अच्छा फ्रीडम एज पेरेंट्स जितने भी हमें देख रहे दे सकते हैं कि वी आर गिविंग आवर बेस्ट, पर फिर भी अगर वो बेस्ट नहीं है तो प्लीज़ लेट अस नो दैट वी आर गोइंग रॉन्ग. टू बैलेंस आउट दिस फुल कॉन्वर्सेशन, लड़कों की सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है? ओके, सो लड़कों की सबसे बेस्ट चीज़ होती है दैट इफ़ दे रियली लव यू दे कैन मूव माउंटेन्स फॉर यू. वो सच में करते हैं. एंड अगर सच में उनके अंदर कोई ईवल फीलिंग नहीं है, कईयों में होती है, पर अगर नहीं है, इतने भोले लोग हैं, इतने वैसे मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा प्यार और वो मेल्ट हो जाते हैं, वो सब चीज़ कर देते हैं. आप प्यार से बोलो वो सब कर देंगे. अगेन कुछ अलग होते हैं जो नहीं मानते हैं, जो प्यार को ही नहीं मानते, और काफ़ी हद तक इस बार की जो थोड़ी ओल्ड जनरेशन है वो ऐसी है. लाइक उनको प्यार वगैरह नौटंकी लगती है, और उनका पूरा रिलेशनशिप और पूरी शादी सिर्फ ड्यूटी के तौर पे गई है. दे डोंट नो द फीलिंग ऑफ लव, दे डोंट नो द फीलिंग ऑफ रोमांस. उनको ये सब पता ही नहीं है. और जब उनके सामने आई डोंट नो, और उनके सामने जब हम फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे बड़े जिनको जब मैं बताती हूँ कि यू नो दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम मैरिज, लाइक ये क्या नाटक है, तुम्हारे नए बच्चों के नाटक है, शादियों में ये सब थोड़ी होता है, हम नहीं निकाले क्या शादी, ये सब. एंड देन आई फील ओ गॉड, मतलब ये पूरी जिंदगी ऐसे जिए हैं और ये कैसे रह सकते हैं ऐसी लाइफ में. What would have happened to their wives? I don't know. But again, dependency, no? और शायद कई बार ऐसा होता है जैसे गांव में हम जाते हैं कथाओं के लिए, कुछ ऐसे जो अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकले, दे फील वेरी हैप्पी लिविंग देयर, पर उनको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है. तो कहीं ना कहीं उनको फीलिंग भी नहीं पता है कि क्या होता है, तो उनको अटपटा भी लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है. तो मे बी दे आर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ्स बिकॉज दे थिंक यही शादी है. दे डोंट नो कि एक और वे है आपके रिश्ते को बनाने का. तो शायद उन्हें पता ही नहीं है, तो शायद वो इतने दुखी है नहीं. जिन्हें पता है वो दुखी हो सकते हैं. बट यस, Would you be okay not to get married at all? यस बिल्कुल. Yeah? आई डोंट माइंड. अगर कोई सही राइट पर्सन नहीं आया. यस आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम अलोन. I like being alone. I don't like people around me. I have become very weird. Solitude. Yeah, so when I have my cousins or relatives for a very long time, and then I'm like, now I need my me time. Just go. And they understand that. So maybe it's because of age. या फिर आप जब आध्यात्मिक होते हो तो आई थिंक हम अध्यात्म में कहते हैं कि रोज़ चिंतन आपको चाहिए. चिंतन इज़ टॉकिंग टू योर सेल्फ, रिविजन ऑफ योर रीडिंग्स, अपने इमोशंस को, थॉट्स को समझना वापस जाके, लाइक जस्ट बीइंग अलोन उसी वक्त. क्योंकि आपके मन में 10 ख्याल आते हैं ना. मेरी ओवर थिंकिंग मोस्टली इन चीज़ों के बारे में होती है. क्या चल रहा है, क्या नया कर सकते हैं, ये क्यों किया, आज का दिन ऐसा क्यों था. तो उसको कई चीज़ हम चिंतन भी कहते हैं. पहले शास्त्रों का चिंतन ज़्यादा होता था. आज क्योंकि आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसका भी चिंतन आपको करना पड़ेगा कि आज आपने जो किया क्यों किया, सही था, अगर सही था तो और करते हैं, नहीं था तो ये कैसे दिमाग में आया ये हरकत करना. सो आई लाइक डूइंग दैट. मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत स्लोली पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई एम रियली ट्राइंग टू डाउनलोड इट इनटू माय हेड. उस किताब का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र. यहाँ 100 से ज़्यादा मेडिटेशन टेक्निक्स लिखे गए. बस कि यू डू दिस, यू गो इनटू मेडिटेशन. पैरेलली कभी कभी ना साधना में पता रहता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जस्ट इंट्यूशन के थ्रू. एंड पिछले 10 सालों के फर्स्ट हाफ में मैंने बहुत मेडिटेशन करी, नेक्स्ट हाफ में मैंने बहुत मंत्र साधना करी है. बट आई हैव लेफ्ट माई मेडिटेशन हैबिट. अभी वो मेडिटेशन हैबिट
वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. यस यही है चिंतन. यस यू कैन से दैट. उसको Processing. ध्यान कहते हैं. जैसे मेडिटेशन फॉर्म इज मोस्टली ध्यान. चिंतन इज जब आप बहुत खुले दिमाग के साथ खुद से बात कर रहे हो. इट्स नॉट दैट कि आपको किसी साधना में बैठना है या किसी आसन में बैठना है या ध्यान एक ही बात पे लगाना है. यू कैन हैव मेनी थॉट्स एक साथ. सो काइंड ऑफ नॉर्मल भाषा में रिविजन आप बोल सकते हैं कि आपने जो पढ़ा समझा उसको आप रिवाइज कर रहे हो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्या सही क्या गलत है. कई बार आप सुनते पूरा दिन आप बस सुन रहे हो, यू नो, जस्ट टेकिंग इट ऑल. बट अब कितना सही था पता नहीं, तो उसको बाहर निकालना भी जरूरी है. कि नहीं आज जो बातें इसमें से कई बहुत नेगेटिव है, सो यू नो यू हैव टू टेक इट आउट कि नहीं ये सही नहीं था, ये मुझे नहीं चाहिए मेरे अंदर. सो यू हैव टू डू दैट. सो मेरा मोस्टली रात का टाइम वही होता है. सो आई लाइक माई मी टाइम. रात के टाइम कितना भी आप पूरे दिन फैमिली के साथ हो, एक टाइम लाइक मे बी 9:30 और समथिंग, 8:30 9:30 आई जस्ट लीव एवरीवन लाइक गुड नाइट, आई एम डन. और अब मैं अपने रूम में लॉक हूँ. नाउ यू कैन नॉट कम. नॉक भी करोगे तो इमरजेंसी ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे वो डिस्टर्बेंस भी नहीं पसंद. कि जब अब मैं वो उस फेज़ में जा चुकी हूँ जहाँ पे आई एम ऑल अलोन विथ माई ओन थॉट्स, ओन फीलिंग्स, या अपना वल्नरेबल साइड, और आई वांट टू क्राई, या जो भी इमोशंस मुझे फील करना है, आई वांट टू फील दैट अपने फेज़ में ही. तो या आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. और अगर वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो, आई कैन फील वो मेरे अंदर एक चिड़चिड़ापन आने लग जाता है. आई डोंट लाइक टॉकिंग. बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाती हूँ चीज़ों में, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग आउट द नेगेटिव्स आउट मी, नो, इसलिए. अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम. यू थिंक सो? या मतलब आपकी पर्सनालिटी पूरी बदल गई है ना. वेरी नाइस. वैसे दैट इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू. लाइक मच मोर फियर्स, राइट? क्या कोई माता की साधना कर रही हो? हाँ, क्या क्या क्या? I have to get married, no? I have to become strong. नहीं, that's great. No, but yeah, I don't know. Maybe. To get married, you have to become strong. Yes, very strong, I think. क्यों? वरना दूसरे साइड से कुछ ले जाओगे. नहीं, because I think अभी it's all about me, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे थॉट्स. देन आप किसी और इंसान के साथ रहते हो, उसकी एनर्जी, उसके थॉट्स, वो कंटिन्यू आपके साथ, यू नो, भिड़ते रहते हैं रोज़ 24/7. और जब आप बाहर नहीं हो, घर पे हो, तब एक ही रूम में, एक ही घर में, तो क्योंकि आपको इतने लंबे एज तक इस चीज़ की हैबिट नहीं है अब. एंड विथ फैमिली, यू नो, एज पेरेंट्स आप उनको बोल सकते हो कि अच्छा आई नीड माई मी टाइम. बहुत न्यू रिलेशन में आप ये कर नहीं सकते हो. यू हैव टू क्रिएट दैट बॉन्ड. तो उसके लिए आपको ये बहुत अजीब लगता है सामने वाले को जो नहीं जानता हो कि इफ़ दैट पर्सन इज स्पिरिचुअल, या वो इंसान शायद इस फ्रीडम या स्पेस को जानता है क्योंकि वो खुद अपने मी टाइम को इन्जॉय करता है. लकीली फिर वो चीज़ समझ जाएगा वो. बट अगर जो नहीं करता उसके लिए बड़ा वियर्ड होगा कि अरे क्यों अलग क्यों रहना है, या ये क्यों है. तो आई थिंक उसके लिए भी पावर चाहिए. एक ऑथर आए थे शो पर रिसेंटली. वो न्यूरो साइंस की पढ़ाई करके लोगों को कोच करते हैं. उसका नाम नीर अयाल है. तो उन्होंने कहा कि एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बाधा उनके खुद के लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं. और ये मैं मेरे आसपास भी देख रहा हूँ. जो लड़के मेरे साथ स्कूल में थे, वो सारे ना अपने खुद के चाइल्डहुड में घुस के खुद के लिमिटिंग बिलीफ्स को खोज रहे हैं कि मेरे क्या सेल्फ नैरेटिव्स है, मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ. एंड पीपल आर ट्राइंग टू इरेज दोज थिंग्स थ्रू थेरेपी, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू रीडिंग. बट ठीक है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है. बट इसकी एक नेगेटिव फ्लिप साइड थोड़ी सी ये भी है कि देयरफॉर करंटली एट एज 31, 32, 33 हर कोई ना थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा एंग्जाइटी का सामना कर रहा है. ये मेरे साथ भी हो रहा है, हर रात हो रहा है. मैं चीज़ों को इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ दिमाग में फ्रॉम चाइल्डहुड, you know, to change the way I look, to shed off your skin, become a new person. I feel कि ये 30s के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Yes. आप भी ऐसे ही कुछ कर रहे हो? Like, आप खुद के चाइल्डहुड में घुस के चीज़ों को इरेज करने की कोशिश कर रहे हो? No, I don't know. I think मैं इरेज नहीं बोलूँगी, बट समझने की कोशिश करती हूँ. और कई बार ऐसा होता है कि आपकी रीडिंग्स ऐसी होती है जो आपको बचपन में लेके जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो समझाया जा रहा है, ऐसा कुछ मैंने बचपन में फील किया था, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था, उस वक्त मैंने कैसे रिएक्ट किया था. फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते हो. किससे? उस बचपने से, कि मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया. कि अभी जो मैं हूँ, मैं उससे एकदम रिलेटेबल फील नहीं करती हूँ.
कि मैं वो कैसे कर सकती हूँ। और अब मुझे ऐसा तो आई थिंक आपको फिर चेंजेस दिखते हैं और आपको फिर और ट्रस्ट होता है अपने प्रोसेस पे, क्योंकि यू आर चेंजिंग, यू आर गेटिंग बेटर। और आप बेटर कब हो रहे हो आपको पता चलेगा जब वही सेम सिचुएशन को शायद पहले आपने अच्छे से नहीं फेस किया था पर अब आप कर रहे हो, तो वो भी आपको एक समझ आता है कि ओके ये तरीका सही है, ये रोड सही है। तो मे बी आई थिंक आई डोंट लाइक इरेजिंग थिंग्स बट आई लाइक कंपेयरिंग थिंग्स अपनी लाइफ में, कि 2 साल पहले मैंने जो किया और अब वो सेम सिचुएशन में मैं हूँ, सो देन आई कैन से कि ओके आई हैव ग्रोन। सो या, because when you erase, I think you erase the lesson too. I don't want to erase the lesson. Don't want to erase a lesson. If you erase the lesson, I think फिर अभी जो है वो होगा नहीं ना. There's this thing, no? If I erased all the mistakes of my life, then I would erase myself. Wow. Because I am this because of those mistakes and lessons. Yeah. I'll become so same stupid Jaya I was 10 years back. आपको लगता है आप stupid थे? Oh please. Everybody was stupid. अगर Facebook खोल के देखो तो उस समय की DPs and statuses. But yeah, I think वो भी फेस था, उस समय वही ट्रेंडिंग था, उस समय वही टाइप के लोग आपके आसपास थे। पर मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको बहुत सिखाती है अगेन फॉर योर फैमिली। नाउ आई नो कि मुझे किस टाइप के लोगों को अपने बच्चों से दूर रखना है क्योंकि मैं उस समय जिस टाइप के लोगों के साथ थी उस वजह से वो गलतियाँ हुई या उस वजह से मैंने वो टफ फेज एक्सपीरियंस किया, एंड आई वुड नेवर वांट माय डॉटर और माय सन टू फेस दोज थिंग्स। मेक योर ओन मिस्टेक्स बट नॉट द मिस्टेक्स आई मेड। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बचपन से अब तक सिर्फ शायद मेरा प्रेयर कांस्टेंट रहा है एंड लव फॉर स्पोर्ट मे बी, ये तो चलो एक पर्सनल पैशन, यस, बट वही एक चीज़ कौन सी है, सब कुछ बदल गया है। एवरीथिंग, माइंडसेट, परसेप्शन ऑफ लाइफ, परसेप्शन ऑफ व्हाट टू डू इन अ डे। बट मैं तब भी हनुमान चालीसा पढ़ता था, अब भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, अमंग्स मैनी अदर थिंग्स, राइट? दैट्स बीन द वन कांस्टेंट लाइन। आपकी कृष्णा भगवान के साथ रिलेशनशिप बदली है टाइम के साथ या सेम रही है? और ग्रो हुई है, ग्रो हुई है, यस, बहुत ज़्यादा। आई थिंक लव ग्रो होता है मेरे लिए। वही आपके इष्ट देव है ना? हाँ जी, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। ओके, गो ऑन। सो या, आई थिंक मुझे प्यार और ज़्यादा होने लग गया क्योंकि आई थिंक जितना आप ग्रो करते हो आपको उतना कनेक्शन फील होता है भगवान से। मुझे लगता है सम्मान वाला रिश्ता तो अच्छा है, पर जब तक वो है मुझे लगता है एक दूरी आपने बना के रखी है। जब तक वो एक प्यार वाला रिश्ता नहीं आता ना, वेर यू फील एज इफ वो आपके साथ है हमेशा। जैसे आपको जो ट्रस्ट अपने फादर पे होता है, इफ़ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ योर फादर। क्योंकि कई बार मैं जब पेरेंट्स के ऊपर कुछ बातें करती हूँ विथ माई ओन एक्सपीरियंस, कई बार लोग कहते हैं हर की फैमिली ऐसी नहीं होती है जया जी, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज, एंड आई अग्री विद दैट। सो अब मैं इसलिए मैंने स्टार्ट किया है बोलना कि अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है, सो मेरा रिलेशनशिप मेरे पापा के साथ बहुत अच्छा है, टच वुड। पर तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रस्ट आपको अपने पापा पे होता है ना, जब वो साथ होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ओके मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना सेफ फील करती हूँ, एंड आई बिकम अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। जबकि बाकी दुनिया के सामने यू आर दैट समझी हुई सुलझी हुई लड़की, बट उनके सामने यू आर दैट स्टूपिड गर्ल। कई बार ऐसी हरकतें कि उनको देख के लगता है कि अरे मैं इसको कैसे शादी करके भेज दूँ, ही स्टिल अ किड, बट आई एम नॉट अ किड, आई नो दैट। बट आई फील वो इतना सेफ कराते हैं, वो सेफ्टी जब वो ईश्वर से आपको फील होता है ना, मुझे लगता है दैट इज़ एक्चुअल लव। व्हेन यू फॉल इन लव विथ योर इष्ट देव और एनी डिवाइन पावर, आई थिंक ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड भक्ति एंड प्रेम। तब तक उससे पहले श्रद्धा है, भक्ति और प्यार नहीं हुआ। श्रद्धा में और भक्ति और प्यार में डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है मेरे अंदर प्रेम भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आई थिंक अगेन 3 साल में इतने सिचुएशंस आ गए लाइफ में, टफ सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, चीज़ें ख़राब होना। लाइक मुझे ऐसा लगा है कि कितनी बार आप बिखर जाते हो पूरे कि क्या हो रहा है भाई ज़िंदगी में, कि चल क्या रहा है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है आई हैड दिस वन लाइन, एंड आई ऑलवेज से दिस, वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा। कितना भी हो जाए, मे बी कुछ सिखाना चाहते हो, ठीक है, आई क्राई अ लॉट, आई से भगवान ठीक है मैं सीख रही हूँ, पर रोना तो आएगा, इंसान हूँ। बट मैं अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी भी कहते हैं पता नहीं क्यों हो रहा है,
कई बार हो ना पेरेंट्स, क्योंकि आप बच्चे से इतना प्यार करते हैं, उनके मुंह से निकल जाता है भगवान क्यों कर रहा है। मैंने कहा नहीं, वो नहीं कर रहा है, कर्म तो मेरे ही होंगे, घूम के आ रहे कहीं से भी चला लेते हैं, वो गलत नहीं करेगा, मुझे पता है वो कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। ये फीलिंग स्ट्रांग होती जाती है, चेंजेस ज़्यादा नहीं आते, फीलिंग स्ट्रांग होती है। प्यार मुझे पहले भी था, अभी भी है। उस समय का मुझे 100% लगता था, अब मुझे लगता नहीं, उससे ज़्यादा और डबल हो चुका है। अब मे बी 2 साल बाद मुझे और डबल लगेगा। सो आई थिंक यही चेंज है। ये मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मेरे लिए कम नहीं हुई है भक्ति, बट सेम है, यू नो। बहुत प्यार करता हूँ भगवान से, बट मेरी रिलेशनशिप में उनके साथ एक गाइड की तरह है। फैमिली, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ऐसे देखता हूँ, मेरे गाइड है। बट आई फील दिस वेरी स्वीट अकेलापन ऑल्सो। मैं अकेला ही हूँ यहाँ। तो कभी आपने भगवान से ये पूछा कि क्यों कर रहे हैं ऐसे? मान लो आपको पीड़ा दे रहे हैं, कभी क्यों पूछा है? नहीं, बट क्यों का मुझे वो कर्म ही लगता है ना। मैं क्यों नहीं, मुझे कि बस ठीक है आप पावर दो, मैं निकाल लूँ। क्योंकि अगेन क्यों बोलते हैं, हम क्वेश्चनिंग हिम एज इफ ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ही इज नॉट डूइंग रॉन्ग, इट्स कर्म मानो, कहीं तो घूम कर आएगा। क्योंकि अगेन भगवान कभी भी ना आपको एक्स्ट्रा देते हैं अच्छा, ना बुरा करते आपके साथ। इट्स ऑल योर, इट्स एवरीथिंग इज योर ओन कर्मा। आपने जो किया वही घूम के आ रहा है। और फिर हम प्रारब्ध कहते हैं, क्योंकि अगेन मैं शास्त्रों को बहुत मानती हूँ। कई बार लोग कहते हैं ऐसे कैसे पक्का है। अगर आप शास्त्र नहीं मानते तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है आपके लिए। मैं मानती हूँ, दिस इज माई ओन बिलीव, दिस इज माई ओन श्रद्धा। तो उस हिसाब से प्रारब्ध होते हैं। तो अब इस साल का तो फिर भी कर्म याद कर लूंगी, अगर बहुत दिमाग पे जोर लगाऊंगी कि नहीं 10 साल पहले क्या किया, 15 साल पहले क्या किया। पिछले साल का कैसे याद करूँ, पिछले जन्म का कैसे याद करूंगी। काश एक कैमरा होता। हाँ, तो पर तब फिर मैं भगवान की कहती हूँ कि ठीक है चलो तब का होगा, किया होगा कुछ, सॉरी भगवान प्लीज खत्म कर दो, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। आई डोंट थिंक आई कैन टेक दिस एनी मोर। तो वो टाइम आता है, और अभी आई थिंक लास्ट 1-2 साल से बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। हर 15-20 दिन में आपको लगता है, क्योंकि 2-3-4 दिन या 1 हफ्ते इतने टफ जाते हैं जब आप बाहर नहीं निकल पाते हो। बट देन अगेन बिकॉज इट्स ए भक्ति, वो आपको कहीं फील कराते हैं। मैंने रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, मे बी 7-8 months बैक, सो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, वेरी लोनली, वेरी सैड, बहुत हर्ट हो रहा है हर चीज़। आई कुडंट स्लीप, लाइक आई थिंक 10-15 days में सो ही नहीं पा रही हूँ। और एक रात आई एम जस्ट टर्निंग राउंड, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने फ़ोटो भी इंस्टाग्राम पे डाली थी। सो आई थिंक अर्ली मॉर्निंग मेरे बेड के इस साइड, लाइक इफ आई एम स्लीपिंग, ये साइड नॉर्मल है, इस साइड जैसे ये TRS लिखा, वहाँ पे कृष्ण जी की पिक्चर है और बाल रूप, लाइक स्मॉल कृष्णा, वेरी क्यूट, वेरी मॉडर्न, यू नो दैट गुड कट एंड ऑल, ऐसे बहुत क्यूट सा बच्चा, स्माइलिंग, बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए। तो टर्न करते करते करते, क्योंकि अंधेरा है तो इतना दिखता नहीं है, फिर मैंने टर्न इस साइड किया एंड आई डोंट नो हाउ, तो आपका कर्टन है उससे हल्का सा सनलाइट पहला आया है, क्योंकि सुबह हो चुकी है। एंड वो एक सनलाइट उनके चिन पे पड़ रही है, कृष्ण जी के, वो चिन पे पड़ रही है तो पूरे चेहरे को लाइटन अप कर रही है एंड ही स्माइलिंग। आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट पिक्चर एंड आई डोंट नो, आई फेल्ट एज इफ ही इज ट्राइंग टू से आई एम हियर, नो सो जाओ, कर दूंगा ठीक। एंड आई डोंट नो हाउ मैं उसी करवट पे सो गई। एंड सोने से पहले आई जस्ट टुक दैट पिक्चर, कि मुझे पिक्चर रखनी है अपने पास। फिर आई थिंक 2-3 दिन बाद मैंने उसको पोस्ट भी किया था फीलिंग के साथ, कि कैसे वो आपको फील कराते हैं कि मैं हूँ, जब आपको बहुत अजीब आप फेज में होते हो। एंड थिंक जस्ट 1 month बैक दिस हैपेंड अगेन। आई वॉज वेरी सैड, अलग मूड चल रहा है। कभी कभी आपको पता भी नहीं होता आप क्यों बुरा फील कर रहे हो, क्योंकि वो इतना हाइप अप हो चुका है ना, इतना बैगेज क्रिएट हो चुका है, वॉल्केनो फूटता ही है एक दिन, आप मन के अंदर रख रहे हो, क्योंकि और ट्रैवलिंग, डूइंग एवरीथिंग। सो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई एम क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड देन यू लाइक जया कब तक रोगी। सो आप दिमाग हटाने की कोशिश, आई एम वॉचिंग रील्स, लाइक कुछ तो फनी आएगा देखिएगा, आई एम क्राइंग एंड देन देयर कम्स अ वीडियो where there's Lord Krishna and he's saying, why are you crying? I'm here, no? I'll make everything good. And I'm crying more and like, when you know why you're doing this to me, please सब कुछ ठीक कर दो। पर आपको ऐसा लगता है देखो वो है ना, ये कैसे हो सकता है, इतने साल में ये रील मुझे नहीं दिखी, मुझे आज ही क्यों दिख रही है जब मैं रो रही हूँ, और वो यही क्यों बोल रहा है आपको, क्यों रो रही हो जब मैं हूँ। तो मुझे तब फील होता है जब आपकी भक्ति प्यार बहुत ज़्यादा होता है ना, तब वो आपको ऐसे आभास कराते हैं कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ।
And then I have a picture on my DP where there's a girl, she's very sad. You know, you watch movies में लड़की जब गुस्सा होती है तो आके उल्टा ऐसे बेड पे जंप करके मुंह नीचे करके she's crying, तो she's like that बेड पे. And वहाँ पे दिमाग में उसके चल रहा है कि ओ माधव, I wish you were here. And कृष्ण जी उसी रूम में बैठे हैं, he's playing the बांसुरी and saying, I wish she knew. वाह. पता है मार्क ज़करबर्ग खुद मानते हैं कि उन्हें एल्गोरिदम के बारे में पता नहीं है. कहते हैं कि आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, पर सारे हिंदू बच्चे जानते हैं हाउ इट वर्क्स. कि ये हम सबके साथ होता है कि जो भी आपके इष्ट है वो आ जाते हैं एल्गोरिदम पे. बिल्कुल. बात करते हैं आपसे. यू हैव टू जस्ट कीप योर आईज ओपन एंड योर ईयर्स ओपन. That's true. एंड बी ओपन टू रिसीविंग कि आओ बात करो मेरे But से. मानो, I always say मानो, प्यार जब तक होता नहीं है वो नहीं आते हैं. जब तक अगेन जैसे अब आपने मुझे कहा, आई बिलीव आपका अभी भी कृष्ण जी से रिश्ता वो रिस्पेक्ट वाला है या आपके इष्ट देव से. यू हैव टू चेंज इट टू लव. जब तक वो प्यार नहीं आता ना तब तक वो ये सब फीलिंग्स बहुत कम देते हैं. वेर यू नो आप वल्नरेबल होते हो फिर उनके सामने, क्योंकि रिस्पेक्ट वाइज ओके आप मंदिर जाते हो, आप खुश होते हो, कभी आप भगवान प्लीज ये, बट यू नो जब आपको प्यार आए उनके ऊपर, लाइक व्हेन आई वॉच हिम, जैसे हम राधा रमन मंदिर जाते हैं, सो राधा रमन जी की आंखें बहुत सुंदर है. वृंदावन में यू हैव डिफरेंट, बाकी बिहारी का मंदिर है तो राधा रमन जी की आंखें बहुत सुंदर है. देन यू हैव भजन्स जहाँ पे उनकी आंख को डिस्क्राइब किया गया है और ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे एज इफ कोई अपने लवर के लिए गाता है. ऐसी आंखें, कमल नयन की एंड जब आप उनको देखते हो आपको रियल में ऐसा लगता है ओह माय गॉड ही इज लुकिंग सो क्यूट. आंखें कितनी सुंदर है, मैं इस आंखों को 24 घंटे देख सकती हूँ. तो जब तक वो प्यार आपको नहीं आता है ना तब तक आई डोंट थिंक आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भक्ति होती है. और वो समझा भी नहीं सकते हम. जब कोई कहता है कि अरे क्या देखते हो, ऐसे कैसे, एंड आई डोंट नो ऐसे कैसे, बस आता है. वो सामने आ जाए तो पता नहीं क्या फील होता है, एज इफ कि सच में आपका प्यार करने वाला सामने आ गया है एंड यू वांट टू लिव विद दैट पर्सन एंड आप उसकी सुंदरता को देखते हो. एंड स्पेशली जब आप कृष्ण जी हो ना, बॉयज़ के लिए ये सब बहुत कम होता है. बॉयज़ के लिए मोर अबाउट कितना कूल है, स्ट्रॉन्ग है पर्सनैलिटी. इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी. आंखें कैसी है, नाक कैसा है, बाल कैसे हैं, ये बहुत कम होता है. एंड कृष्ण जी की यही तारीफ है, घुंघराले बाल है, नाक ऐसी है, आंखें ऐसी है. इट्स ब्यूटिफुल. लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, डाउनलोड करने की कोशिश कर. प्रेम ना मुझे माता रानी के साथ बहुत फील होता, लाइक मम्मी या नानी दादी वो जोन में कि प्लीज आप उनसे बातें हो जाती है. दैट्स ओके, दैट्स गुड. लाइक मेरी मम्मी कृष्ण जी को बेटा ही मानती है एंड समटाइम्स शी स्कोल्ड्स हिम. नो, हम जब मुकुट पहना रहे होते हैं, कभी कभी कृष्ण जी मुकुट पहनते ही नहीं है. लाइक आप श्रृंगार रोज करते हो तो रोज वो सुलाती भी है, तो यू नो नाइट सूट में चेंज करती हैं. वी हैव दिस स्मॉल बेड फॉर कृष्णा जी, यू नो सब सुला के. देन मॉर्निंग में तो वो मुकुट पहनेंगे नहीं. एंड देन समटाइम लाइक ज़्यादा बदमाशी हो रही है आज. और स्टार्ट में आपको लगता था मम्मी आप कैसे बात कर रहे हो, बट अब जब आपको भी वो लव आ चुका है ना, सो इट्स डिफरेंट फॉर मी. इट्स फ्रेंड समटाइम्स, ब्रदर और लवर और समथिंग, कुछ ना कुछ हर फीलिंग के हिसाब से. मम्मी के लिए इज़ लाइक मोर लाइक सन. तो अगेन या सो वो आप जो माता रानी के लिए बता रहे हैं, सो इट्स वेरी गुड. कोई भी हो पर आपको फीलिंग आनी चाहिए, तब आप भक्ति एक्सपीरियंस कर पाते हैं. एक ड्राई पर्सपेक्टिव ऑन गॉड दूं. ओके, सॉरी अबाउट दिस. इट्स ओके. मैं बस डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने एक बहुत सही पोस्ट देखी. ठीक है, जहाँ शिव जी की एक फोटो है जहाँ उनके रुद्र रूप को दिखाया गया और लिखा है उसके मंदिर से मांगा हुआ उसके स्मशान में ही छोड़कर जाना पड़ेगा. True. Whoa! But this is not dry, no? ये ड्राई फीलिंग नहीं है, ये और प्यार करवाएगी आपको. इट्स लाइक ही इज योर होम. जब आप दिन भर काम करके यू नो व्हेन यू वांट टू गो बैक होम, क्योंकि आपका घर इतना अच्छा है. सब लकी नहीं होते इनका घर ऐसा हो जहाँ आपको मन करे कि हैव टू फिनिश वर्क एंड गो होम, बिकॉज चाहे आपका हस्बैंड है या वाइफ है, बच्चे हैं, एंड वो इतना पीसफुल घर है कि आपका मन कर रहा है काम से, आपको यू नो आपके अंदर वो फीलिंग आती है कि आप क्रेव करते हो घर जाने के लिए. जब आपको भगवान से प्यार होता है, ही इज़ योर होम. सो भागवत में एंड में प्रसंग आता है, राजा परीक्षित को 7 days की कथा सुखदेव जी ने सुनाई. एंड बिकॉज उन्होंने इतने अच्छे से सुनी
सुखदेव जी सबसे बड़े वैरागी माने गए हैं, तो सुखदेव जी ने उनको बोला कि एज अ वरदान, क्योंकि उस दिन तक्षक आने वाले थे, उनकी मृत्यु थी 7 दिन में, उन्होंने कहा मैं अमर कर देता हूँ तुमको, तुम बोलो। तो उन्हें बहुत अच्छे से कथा सुनी, वेरी हैप्पी, इतने प्यार से, श्रद्धा से, भक्ति से, जिज्ञासा से, क्योंकि ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, ये क्यों ये क्यों। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुमको वरदान दे सकता हूँ, तुमको अमृत देता हूँ, तुम अमर हो जाओगे। उन्होंने रिप्लाई में कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब जल्द से जल्द भगवान के पास जाना है, आई कांट वेट टू गो बैक टू हिम। ये उनके लिए होम था। तो हमको जो चीज़ें लगती है, मृत्यु हमें बहुत ड्राई चीज़ लगती है, वो भक्तों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। प्रहलाद जी मृत्यु चाहते थे। प्रहलाद जी की माता की जब एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, कि पिता उनको मारने की जगह माता को मार देते हैं, एंड एवरीबडी वॉज क्राइंग, द डैड वॉज क्राइंग कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ, एंड देन इज लाइक क्या हुआ, हरि के पास चली गई, वहीं तो जाना है सबको, मुझे भी वहीं जाना है। सो समटाइम्स यू नो दिस इज नॉट ड्राई इफ यू लव शिव जी, यानी लाइक हाँ सब ये जितने आसपास है ना, ये सारे झूठे हैं, ये सब नाटक है, ये ख़त्म करके मुझे उसके पास जाना है। और मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, जिस दिन ये थिंकिंग लेके आप काम करोगे ना, आप सबके बीच हो, आप पूरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच हो, यू आर अर्निंग मनी, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, ऑल काइंड ऑफ लग्जरी एंड एवरीथिंग, स्टिल जिस दिन टाइम आएगा तुम ऐसे छोड़ दोगे सब। खुद के लिए ऐसे सोचते हो आप कि मुझे ऊपर जाना है? या मैं सोचता हूँ हाँ, मुझे अभी भी टर्ब्यूलेंस जब भी होता है, सो ऑब्वियसली आई गेट स्कैर्ड कि कुछ हो ना जाए, बट आई स्टार्ट चैंटिंग। सो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अच्छा यू आर स्कैर्ड इसलिए भगवान को याद करो। मैंने कहा नहीं, मुझे अगर मरे भी तो भगवान का नाम लेते हुए मरना है क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब आप भगवान का नाम लेते हुए जाते हो आप उनके धाम जाते हो। मुझे कहा चलो अगर मर भी गए तो कोई नहीं, नाम तो भगवान का मुंह में होना चाहिए। तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो सबको डर लगता है, क्योंकि यू हैव फैमिली, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आई डोंट नो अभी करेक्ट टाइम है कि नहीं है। बट फिर हाँ, मुझे ये पता है कि जिसका जब टाइम होता है तभी उसको जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को कि डेथ इज नॉट एज बैड एज दे टेल अस। No, it's not bad for that person who has died. It's bad for other people. Yeah, that's the that's family. why. जो चला गया उसको तो पता भी नहीं है। बस यही एक वजह है, जिसको लेके मैं डेथ के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ कि मेरी बहन का क्या होगा, मम्मी का क्या होगा, बट अदर देन दैट नॉट रियली। या ट्रू। मेरे को क्यों लगता है कि आपका फ्यूचर हस्बैंड ये एपिसोड देख रहा है। आई होप सो, वेयर आर यू? सच में ये गट फील आ रही है यार, जो भी देख रहा है मैसेज करो यार। तो उनके लिए मैसेज क्या है आपकी? Okay, so if you're mature enough to handle a strong woman, wow, तभी मैसेज करना, वरना मत करो। अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना। बट मान के चलो वो मैच्योर है। बिल्कुल, I am very ready to get married now. Wow. So yeah, अब it's like I want to get married, But yes, again, I have this feeling कि जैसा मुझे चाहिए मुझे वैसा ही चाहिए। I don't have this feeling कि नहीं करना तो पड़ता ही है। I'm very happy being alone. तो अगर वो एग्जैक्ट मुझे नहीं मिला तो मुझे नहीं करना है, पर करना तो मुझे एकदम एग्जैक्ट वैसे सही है। इंग्लिश में एक कोट है, when the one you prayed for becomes the one you pray with. How cute. आपने क्या मारवाड़ी में क्या कहा? जोड़ी की धोक। क्या है ये? So मारवाड़ीज में when you get married, तो आपको कई ऐसे मंदिर होते हैं, आपके इष्ट देव के मंदिर होंगे, तो विद द कपल गोस, और धोक माने होता है कि आप माथा टेकते हैं वहाँ पे। इट्स अ रिचुअल इन मारवाड़ीज। सो हम बचपन से ही देखते हुए आए हैं कि जब शादी हो जाती थी तो जो आप फैमिली में रिलेटिव्स में शादी हो रही है, फिर वो जोड़ी की धोक लगती है। तो आपको ना ऐसे हमेशा से, तो कईयों के होते हैं ना कि आई हैव टू गो हियर, आई हैव टू गो देयर, अब्रॉड में कहीं जाना है या हनीमून ऐसा होगा या अगर, बट माई थिंग इज़ लाइक आई वॉन्ट टू गो टू ऑल काइंड ऑफ टेम्पल्स विद माई पार्टनर। मुझे वो धोक लगानी है हर जगह। तो सिर्फ इष्ट देव की धोक नहीं, मुझे जितने भी टेम्पल्स है जो मुझे अच्छे लगते हैं या जो मुझे पता नहीं है पर वो बहुत पावरफुल टेम्पल्स है, आई रियली वॉन्ट टू गो देयर विद माई पार्टनर। तो ये मेरा एक चीज़ है वंस आई गेट मैरिड। मैं ना पिछले साल पुलिस समन्स की वजह से गुवाहाटी गया और फिर छुपके से कामाख्या देवी वहाँ गया। वेरी नाइस। एंड हमारी कॉन्वर्सेशन याद आई मेरे को। Yes. हमने बात करी थी हाँ अबाउट जी। विजिटिंग कामाख्या देवी। आपकी भी लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है?
हाल ही में? आई हैव बीन टू बगलामुखी, कहाँ? उज्जैन के पास. ओके. यस, आई डिड द हवन. और यार आई डोंट नो. ऐसा हवन करते यस, और अच्छा, लाइक इट वाज, आई थिंक इट वाज फॉर मोर देन हाफ एन आवर से ज़्यादा का हवन होता है. और बहुत सारे पंडित जी थे, और वो मंत्र उच्चारण एक साथ इतने पंडित जी बोल रहे हैं, आपको एक तो वो मंत्रों से ही आपको गूज़बम्स आते हैं, यू फील समथिंग एल्स इज़ हियर. और फिर जब वो हवन हो रहा होता है, सी आई कांट से कि जो मांगा मिला कि नहीं मिला, वो सब चीज़ें बात की है, बट आई डोंट नो, जब वहाँ से आप आते हो आपको खुद को लगता है कि कुछ तरीके की प्योरिफिकेशन हुई है. बहुत लाइट फील करते हैं आप. आई फेल दैट, आई डोंट नो किसी और के बारे में, मुझे बहुत हल्का फील हुआ, एज इफ किसी ने कोई बोझ आपके कंधे से उतार के रख दिया है. तो मुझे बहुत पावरफुल फील हुआ. एंड आई थिंक उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया है, डोंट नो मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मोस्टली साल में एक बार या एवरी 6 months आई वॉन्ट टू डू दैट हवन. वाओ. Yes. ओके. बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस. यस. मैं मानता हूँ कि 10 महाविद्यास वापस आ रहे हैं मेन स्ट्रीम में, फॉर वॉट एवर रीज़न, आई डोंट नो, बट रिपीटेडली पॉडकास्ट पे भी उनका जिक्र किया जाता है जी. बहुत ज़्यादा. वैसे टेक्निकली हमने लास्ट टाइम कामाख्या देवी माँ की बात की, तो 10 महाविद्या हो गई. यस. मैं आई थिंक उसके बाद कभी गई नहीं, क्योंकि मैं गुवाहाटी के पास नहीं गई. बट अगेन हाँ, मुझे कामाख्या देवी से फर्स्ट टाइम फील हुआ था, बिकॉज आई हैव नेवर बिन टू वैष्णो देवी. आई वांट टू. Same. सो पर कामाख्या देवी आई थिंक मुझे ऐसा लगा पहला ऐसा स्थान था जहाँ मुझे फेमिनिन पावर के बारे में बहुत रियलाइज़ हुआ. अदरवाइज आप जहाँ भी जा रहे हैं दैट्स मेल पावर, नो, बट पहली बार मुझे फेमिनिन पावर का इतना पावर फील हुआ आपको जाके, कि जो चीज़ों को बहुत वीक बताया जाता है, जिन चीज़ों को लेके आपको बहुत छुपाया जाता है, जो आपकी कमज़ोरियाँ बताई जाती है, वो वहाँ पूजी जाती है. एंड आई थिंक तब आपको रियलाइज़ होता है कि शायद ये किसी और के थ्रू की गई बातें हैं, अदरवाइज शक्ति इज़ पावर. सो फेमिनिन एनर्जी इज़ द एक्चुअल पावर, आई वुड से. तभी मुझे लगता है अर्धनारीश्वर का रूप है कि भगवान ने शक्ति को अपनी तरफ जोड़ लिया था, कि असली पावर मुझे इनसे मिल के आएगा. ये पूरा एपिसोड फेमिनिन पावर के बारे में बन चुका है. इट्स गुड, बट इट्स वेरी गुड, अगर आप रियलिटी देखेंगे. आप रेड भी पहन रहे हो. यस. एनीवे, गो ऑन. बट यस, अगर आप बहुत सीरियसली, एंड दिस इज़ फॉर ऑल द मेल्स आउट देयर, कोई कंपटीशन की बात नहीं है, बट अगर रियल में आप किसी पावरफुल फीमेल के साथ होना जिसने ये चीज़ें समझ ली है, वो आपके लाइफ में इतना मेजर चेंज ला सकती है. अगर आपने उस चीज़ को एज अ कंपटीशन नहीं लिया, या अपने ईगो पे हिट नहीं किया, एंड सच में समझने की कोशिश की कि वो क्या फील करवाना चाहती है, वो क्या एक्सपीरियंस करवाना चाहती है आपको, आप लिटरली एक डिफरेंट लाइफ फील करोगे. पर ये तभी हो सकता है व्हेन यू वांट टू लर्न. इट्स लाइक व्हेन यू रियली वांट टू सी द लॉर्ड, ओनली देन ही विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. अदरवाइज तो आप ढूंढते रह जाओ पत्तों में, हवा में, कहीं भी, वो दिखेंगे नहीं. बट जिस दिन आपको सच में उनको देखना होगा ना, वो दिखेंगे आपको, वो एक्सपीरियंस होंगे. तो पावर भी एक्चुअली वही है, स्पेशली फेमिनिन पावर, द शक्ति. एंड यू कैन सी ऑल द गॉड्स आउट देयर. इट्स सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सब ने महिलाओं को आगे रखा है. कोई तो रीज़न होगा. मैं कह रही चलो अपने स्वार्थ के लिए ही रख लो. अगर आपको रखना ही है कि अरे आपका भला होगा इसमें, एक बार ट्राई तो करके देखिए. व्हेन शी इज़ हैप्पी, व्हेन शी इज़ चर्पी इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है वो घर बड़े खुश होते हैं. क्योंकि आप इन टोटल, जैसे हम पुरुषों के लिए नारायण कहते हैं, महिलाओं को लक्ष्मी कहते हैं, एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर मनी हियर. बट जिस घर की लक्ष्मी अच्छी नहीं है, खुश नहीं है, रो रही है, सैड है, पेन में है, कैसे लक्ष्मी आएगी उस घर? जिस घर की लक्ष्मी चहक रही है, खुश है, शी इज़ लाइक अ चाइल्ड, उस घर में लक्ष्मी आती है. इसलिए वाइफ के पैर दबाने चाहिए. बिल्कुल दबाने. मैं तो कहती हूँ दोनों को. सी, हमारे भगवान ने इतनी सुंदरता से दिखाया है. सो जब आप विष्णु भगवान को देखते हो, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे, बट राधा जी के कृष्ण जी पैर दबाते थे. सो इट्स नॉट लाइक कि कई बार लोग बोलने लग जाते हैं कि नहीं देखो लक्ष्मी को पैर ही दबा. नहीं, भगवान राधा जी के पैर दबाते थे. तो हमारे यहाँ तो भेदभाव था नहीं, कभी नहीं था. सबने सब कुछ किया. निस्वार्थ प्रेम. एंड अगर आप देखिए, सीता माता ने घर छोड़ा था, बट विष्णु भगवान ने ससुराल में शादी की है. सो ही स्टेज इन क्षीर सागर, समुद्र, एंड लक्ष्मी जी समुद्र से ही आई है, समुद्र मंथन में.
तो तरीका देखा जाए तो ये तो ससुराल हुआ ना विष्णु जी का, एक घर जमाई है वो। तो उन्होंने सबने सब किया कि जैसे आपकी सिचुएशंस होती है आप उस तरीके से अपने आप को ढाल लेते हो। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने ही लिमिटेड बिलीव्स में फंस जाते हैं। ये हमें लग रहा है कि ये महिलाओं का काम है, ये पुरुषों का काम है, सबका सब काम है। और मैं काम कह रही हूँ कि कोई अचानक आ जाएगा, अरे नेचर ने अपना अपना काम, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस मत लेकर आओ, बट सांसारिक तौर से, सामाजिक तौर से सबके सब काम है। जब मजबूरी पड़े सबको सब करना पड़ेगा, उसके लिए सब आना भी चाहिए ना। अगर आप कहोगे नहीं ये मर्दों का काम नहीं, वो कहे महिलाओं का ही काम है, तो ये आपके लिमिटेड बिलीव्स है और इससे आप अपना इंसान होने का एक पावर खत्म कर रहे हो, अपने आप को एक बॉक्स में बंद करके। अब मानते हो कि ये आपकी लास्ट बर्थ है? आई डोंट नो, होनी चाहिए। क्योंकि जब लास्ट होती है अगेन आप धाम जाते हैं भगवान के, जब नहीं है तो फिर आप किसी और रूप में आ जाओगे। बट आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा लगता है, मुझे मनुष्य जन्म अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है, और इतने शायद मैंने इतने तो पुण्य कर लिए कि अगर दूसरा जन्म मिला तो मनुष्य का ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप इतने ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव इंसान हो ना कि आपसे बात करके मुझे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है, लाइक इट्स जस्ट अपलिफ्टिंग पर्सन। ये तो हम 1-to-1 बातें कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाई पीपल अटेंड योर शोज। बट लाइफ इज लाइक दिस, एंड अगर आप सच में कृष्ण जी को मानते हो, राम जी को वो भी ऐसे ही रहे ना, अपलिफ्टेड। कोई भी उनकी पूरी लाइफ आप एक्चुअली लाइफ देखिए तो आप बहुत, हमें बड़ी हैपनिंग बाहर से लग रही है, बट किसी की लाइफ तो सुख में नहीं था ना। राम जी नहीं थे। आज हमको छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती अपने मन की, और हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं ना। आई फील कि अरे क्या हो गया मेरी लाइफ में, और ये मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, बिखर गए, टूट गए और रूम से नहीं निकल रहे। राज्य छीन लिया। राजा बनना कितनी बड़ी बात होती है, और कोई गलती नहीं है उनकी। वचन पिता का निभाना किसी को पड़ा। एक रात पहले तो नींद ना आए कि कल तू राजा बनने वाला हूँ, राज सिंहासन मिलने वाला है, और एक रात पहले बोल रहे भाई राजा तो नहीं बनोगे, राजकुमार भी नहीं रहोगे, वनवास जाओ, वनवासी हो। स्टिल स्माइलिंग। वनवास की लाइफ बड़ी रोमांटिसाइज करके आपको सीरियल्स में दिखाते हैं, ऐसी होती नहीं है, बहुत टफ होती है। आपको सीरियल्स में बड़ा हैप्पी दिखाया जाता है, एंड शी स्माइलिंग एंड ब्लशिंग, और ये सब होता नहीं है वहाँ। जब आपको हर कुछ टाइम में दूसरा घर बनाना है, घर खुद बनाना है, वहाँ पे आप नहीं लोगों को बुला सकते हो, आर्किटेक्ट्स को बुला सकते हो, डिज़ाइनिंग के सब कुछ खुद करना है, हर चीज़ आपका काम है। और एक ऐसी जगह जहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू फाइंड एवरीथिंग। कैसे आप सोचिए कैसी लाइफ होगी। बट 14 ईयर्स देन वाइफ किडनैप हो जाती है, आपके पास सेना नहीं है। चाहते तो सेना बुला सकते थे ना, और इस सिचुएशन में प्रॉब्लम भी नहीं होती उनको, लोग उनको जज भी नहीं करते। सब यही बोलते भाई ऐसी सिचुएशन में तो बुलाएगा ही। नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि अगर एक वनवासी की वाइफ किडनैप हो जाएगी, वो क्या करेगा? राम जी के पास सेना है, एक वनवासी के पास सेना थोड़ी होती है, और अभी वो वनवासी है। तो उन्होंने वो मेंटालिटी के थे, वो खुद सेना तैयार करेंगे। कृष्ण जी पैदा होते ही घर छोड़ दिए। वी कैन से यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे अच्छे, बट असली पेरेंट्स तो नहीं है ना। असली तो कोई और थे जिनसे अलग हो गए। 11-12 साल रहे, तब जाके बॉन्ड क्रिएट होता है। फिर मथुरा लेके आ गए, फिर गुरुकुल भेजा, नॉट इवन 1 ईयर उनको पढ़ने दिया गया। आधे थोड़ा ख़त्म होता 1 साल से पहले ही बुला लिया गया। मतलब पूरी लाइफ उनकी स्ट्रगल से भरी हुई है, फिर भी आप उनके हमेशा स्माइल करते हुए देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे। तो जिसे सीख रहे हो, अगर उससे यही नहीं सीखा तो और क्या सीखा फिर? सो आई थिंक जो भी चलता है, कीप स्माइलिंग। Sometimes you have to smile genuinely, sometimes you have to pretend that you're smiling, but you have to smile because कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। आई डोंट नो if you've heard, but मुझे बहुत बहुत ही बेसिक लेवल पर एस्ट्रोलॉजी आती है, वो भी शो के थ्रू ही सीखी है। करंटली ना आई थिंक May 15 से अक्टूबर तक देयर समथिंग कॉल्ड सैटर्न इन रेवती। ये रेवती आखिरी नक्षत्र, सैटर्न अपनी पूरी 30 ईयर की साइकिल ख़त्म कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के कार्मिक नतीजे अब दिखेंगे। तो अगर दिल साफ रहा, अगर मेहनत करिए, अच्छे नतीजे दिखेंगे बहुत सारों के लाइफ में। और अगर आपने झूठ बोले हैं, यू बिन अ बैड पर्सन, फिर वो नतीजे दिखेंगे। एंड ये कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी होगा। तो वी आर इन फॉर अ वेरी स्टॉर्मी 3-4 मंथ्स, एंड आई थिंक उन्हीं स्टॉर्मी 3-4 मंथ्स के लिए हमने ये वाला पॉडकास्ट बनाया है।
आई डोंट नो किसकी हेल्प हो रही है, बट मैं जेन्यूनली मतलब इस वाले एपिसोड में हेल्प इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर That's what we need right now या for everybody. I think बहुत कुछ चल रहा है, opinions, judgments, hateful comments, nature, everything. I think it's high time अब हर कोई पॉजिटिव होना और पॉजिटिविटी फैलाना इसके बारे में सोचे. लाइक सिर्फ ऐसी ही बातें हो जिसमें पॉजिटिविटी हो, ऐसे ही थॉट्स, ऐसी ही आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस में भी. आई थिंक इट्स हाई टाइम, क्योंकि अब हर जगह आप न्यूज़पेपर खोलिए, आप न्यूज़ चैनल खोलिए, आप इंटरनेट खोलिए, सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही है आपको. सो नाउ वी हैव टू चेंज एज पीपल कि आप कहीं भी जा रहे हो, ट्राई कि आप सिर्फ पॉजिटिव बात बोलो, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बात ही ना करो. तो आई थिंक वो एनर्जी हम बाहर डाल रहे हैं कि हर जगह पॉजिटिविटी फैले. देवी, थैंक यू. बहुत ही अच्छा लगा आपको मिलकर 3 सालों के बाद. Yeah, same here. Right. It was a lovely conversation. आपसे जब भी मैं मिलता हूँ ना, ऐसा लगता है कि आप लाइट वर्कर हो. जो लाइट वर्कर्स की थियरी है कि कहते हैं कि कुछ 1,08,000 सोल्स है दुनिया में जो दुनिया के भले के लिए काम कर रहे हैं, जो खुद प्योर इंसान है और भगवान उनका ख्याल रखता है. तो आई ऑलवेज गेट दैट फीलिंग फ्रॉम यू. Thank तो you. How बस एक लाइट sweet. वर्कर से मिला हूँ आज, और जो कॉन्वर्सेशन हुई वो दुनिया के साथ शेयर करनी है. Yes, and I hope it helps everybody. Wish you more peace and happiness and Same a to you. great husband. And Thank I you, wish Jayadi. you the same wife, not husband. Thank you. I think I found her. Thank you. I know, I just met her. Thank you so much.